ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू या फिर कौन सा लेटर किस पोजीशन में आता है, किस स्थान पे आता है, वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया ना कि ये जो जी होता है, जी में देखो ये 7 से पाओ, तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। एच जो है, एच पे हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं ऐसा, तो इसलिए हम बोलते हैं एच की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। बाकी ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत ही हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि आप देखिए सब लेटर्स के बीच में 5-5 का डिफरेंस है, अंतर है। जैसे ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ किस पे आता है, 15 पे आता है, और जे जो आता है वो 20 पे, जे जो आता है वो ये जो तो 10 पे होगा, टी जो आता है वो 20 पे आता है, एंड वाई जो आता है 25 पे आता है। याद करने का मैं आपको एक और तरीका या और ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा ना, एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो मैं यहाँ पे किंग्स 11 लिखता हूँ, तो के का जो स्थान आता है वो किस पे आता है, 11वें स्थान पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जानते हैं क्रिकेट में T20 होता है, T20 होता है, तो टी का भी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी वे में आप रखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा उतना, और आप आसानी से लेटर्स के प्लेस वैल्यू को या फिर वो लेटर्स किस स्थान पे आता है वो आप बता देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पे क्वेश्चन देखिए, जो ये सीरीज लिखा गया है ABC से, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, इंड कहाँ पे हो रहा है, जेड पे हो रहा है। ये फॉरवर्ड सीरीज होता है, अर्थात ये ए से आगे की तरफ बढ़ता है और कहाँ पे खत्म होता है, जेड पे खत्म होता है। और ए से जेड में टोटल कितने लेटर्स आते हैं, टोटल 26 अक्षर आते हैं या लेटर्स आते हैं। और ये श्रृंखला को ये हम लोग सीधी श्रृंखला बोलते हैं, क्योंकि ए से हम लोग लिखे और जेड पे खत्म करते हैं, तो ये श्रृंखला क्या होगी, हम लोग की सीधी श्रृंखला होगी। ठीक है, अब मैं ये नीचे का इरेज करता हूँ, ये मैं नीचे का इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जो टाइप फर्स्ट है इसको हम लोग सीधी श्रृंखला बोलते हैं, जो ए से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है, जेड पे होता है। खत्म कहाँ पे होता है, जेड पे होता है। तो इसी मतलब ये टाइप फर्स्ट का मैं आपको एक क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हम हर टाइप को भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाएं से चौथवें के दाएं छठवां अक्षर होगा। मतलब ये कह रहा है कि लेफ्ट से अर्थात बाएं से चौथा के दाएं कितना, छठा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हिंदी में ये प्रश्न बाएं से स्टार्ट हुआ है कि दाएं से स्टार्ट हुआ है उसको पहले देखना है। तो ये जो प्रश्न स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ है, बाएं से, अर्थात जो हमारा उत्तर लिया जाएगा वो कौन से साइड से लिया जाएगा, बाएं से लिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बाएं से फोर्थ पे है, और दाएं से किस पे है, ये दाएं से किस पे, छठे पे है। मतलब वो बोल रहा है कि बाएं से चौथा और दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। ये अल्फाबेटिकल जो सीरीज वर्णमाला जो श्रृंखला लिखा गया हम लोग का ABC, मतलब ये ए से स्टार्ट होके जेड तक लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले कि ये रूल आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपका मैं इंग्लिश में लिखता हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट और राइट को आप मतलब आप समझ लेना उसको, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को और ना होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हम लोग लेफ्ट प्लस राइट, अगर लेफ्ट और राइट प्लस मत लिखिए या फिर लेफ्ट और राइट होते हैं तो ये क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। और शुरुआत अगर लेफ्ट से हो रही है तो जो आपका आंसर भी होगा कहाँ से होगा, लेफ्ट से ही शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला हो गया। सेकंड ये कहता है कि अगर राइट से शुरू हो रहा है और लेफ्ट से एंड हो रहा है, लेफ्ट और राइट हो या राइट और लेफ्ट हो, वो भी क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और पोजीशन आपका या उत्तर कहाँ से लिया जाएगा, दाएं साइड से या फिर दाएं एंड से लिया जाएगा। फिर अगर लेफ्ट और लेफ्ट होते हैं, दोनों बाएं और बाएं होते हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे अर्थात माइनस हो जाएंगे और पोजीशन कहाँ से होगी, लेफ्ट एंड से होगी। अगर सेम इसी वे में राइट और राइट होते हैं
तो ये भी क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे, और जो आंसर लिया जाएगा कहाँ से लिया जाएगा, राइट से लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये बायां है तो हम लोग लेफ्ट लिख सकते हैं, ये दायां है तो राइट लिख सकते हैं। तो आप इसमें से देखो, ये बायां और दायां होंगे तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे मतलब क्या, ये चौथे पे ये छठे पे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये बाएं से। मैंने आपको यही बताया कि हिंदी में जो इंड दिया रहेगा, जिस छोर से प्रश्न स्टार्ट किया रहेगा या फिर पूछेगा, उसे हमको उत्तर देना है। तो बाएं से है तो हम बाएं से लिखेंगे। और देखिए अब बाएं हम लोग का यही लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है, राइट हैंड होता है। ठीक है, अब बाएं साइड से 10वां लेटर या 10वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, तो आप अगर ऐसे काउंट करेंगे तो जो भी आए, बट आप यहाँ पे ये ट्रिक में देखिए तो ये 10वें के स्थान पे क्या दे रहा है, जे दे रहा है। तो ये 10वें के स्थान पे जे दे रहा है, तो लेफ्ट साइड से जो 10वां लेटर होगा वो क्या होगा, जे होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ कृष्णा। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग का जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, मतलब हम लोग की इंग्लिश वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो मैंने सबका स्थान बताया था कि कौन सा लेटर्स किस स्थान पे आता है। ठीक है, तो वो सब तो बात हो गई थी। फिर मैंने आपको ये एक रूल में यहाँ पे मैं लिखा हूँ, और मैंने ये कल भी बताया था, पर आज मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो भी डाउट होगा आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका क्वेश्चन देता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि लेफ्ट और लेफ्ट, अगर दोनों बाएं और बाएं होंगे तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। ये साइन किसका है, माइनस का है, घट जाएंगे। और पोजीशन जो ले जाएगी वो लेफ्ट से ले जाएगी। जो क्वेश्चन में शुरुआत करता है जहां से, पोजीशन वहीं से ली जाती है। अर्थात अगर बाएं और बाएं होंगे वो घट जाएंगे, और पोजीशन कहां से लिया जाएगा, शुरुआत कहां से हुआ है, बाएं से हुआ है, तो पोजीशन भी देखिए क्या है, लेफ्ट है। फिर नीचे क्या है, राइट प्लस राइट अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, घट जाएंगे, और पोजीशन कहां से लिया जाएगा, राइट से, क्योंकि स्टार्ट राइट से हुआ है। फिर थर्ड जो है लेफ्ट प्लस राइट, मतलब कहने का मतलब है कि पहले शुरुआत लेफ्ट से हो और फिर क्या है, राइट है। अगर लेफ्ट के बाद राइट आता है तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। पोजीशन कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग किससे, लेफ्ट से है। और फिर जो ये फोर्थ नंबर है हम लोग का, चौथा नंबर, ये राइट प्लस लेफ्ट है, तो ये जो राइट है और प्लस लेफ्ट है ये भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। पोजीशन कहाँ से होगी, राइट से होगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, और बाकी इस रूल से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा, और एग्जाम में पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो देखिए शुरुआत कहां से हो रहा है, बाएं से, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट से। देखिए सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, ये लेफ्ट से क्या होगा, ये चौथा पोजीशन है, और फिर सॉरी लेफ्ट से क्या है, छठा पोजीशन है ना, तो यहाँ पे 6 होगा। और राइट, दायां मतलब राइट, राइट से क्या है, चौथा है। तो देखिए अब इसमें कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला। ठीक है, ये अगर हम इसको नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये हम लोग का सेकेंड, ये थर्ड, और दिस इज फोर्थ। तो थर्ड वाला लेफ्ट और राइट आते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम लोग अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। पोजीशन कहाँ से ले जाएगी, जो पहले से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट से। तो अल्फाबेट में हम लोग ए से जो पढ़ते हैं, ABCD तक जाते हैं, ये लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट से अगर हम चले, कितना चले, 10 चले, तो क्या आएगा, तो लेफ्ट से जो 10 लेटर मतलब 10वें स्थान पे जो आता है वो क्या आता है, जे आता है। जे आता है। कल मैंने आपको एक और भी ट्रिक बताया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट में। वो ट्रिक था हम लोग का EJOTY। तो देखिए 5 के डिफरेंस पे होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो देखिए यहाँ पे ये 10 क्या दिखा रहा है हमको, जे दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर
जे होगा। ठीक है, अब मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर होगा। ठीक है, इसमें ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हम लोग का क्वेश्चन, हिंदी में लिखे गया है क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से कौन सा अक्षर है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट से, ये लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 10 है, और फिर उसके दाएं अर्थात राइट से कौन सा अक्षर है, 6 है। तो देखिए अब यहाँ पे रूल यही कहता है कि लेफ्ट और राइट अगर होंगे तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और पोजीशन कहाँ से ले जाएगी, लेफ्ट से ले जाएगी। तो ये 10 और 6 जुड़ेगा, कितना आएगा, 16 आएगा, और पोजीशन स्टार्टिंग से लिया जाएगा अर्थात लेफ्ट से लिया जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट से देखें, ए की साइड से हम देखें जो हम लोग का इंड होता है जेड, तो 16 कौन सा आएगा, अभी जस्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, या फिर ये वाला, ये तो हमेशा यूजफुल है, इजी होती, तो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा या फिर याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत ही हेल्प होता है। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 है, आपको 15 का पोजीशन पता है, ओ है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी 15 के बाद 16 होगा, अर्थात ये जो 16 है इसका आंसर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, थैंक यू। प्रैक्टिस करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। देखिए यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या दिया है, बायां और बायां दिया है, शुरुआत भी बायां से हो रहा है और खत्म कहाँ पर है, बायां पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट से कितना दिया है, 6, और लेफ्ट से कितना दिया है, 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रूल है फर्स्ट नंबर कि दोनों लेफ्ट होंगे, तो ये माइनस का मतलब क्या, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, और पोजीशन कहाँ से ले जाएगी, लेफ्ट से, तो ये दोनों घटेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और पोजीशन कहाँ से होगी, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मतलब ये ए बी सी हम लोग इंड कहाँ पे, जेड पे करते हैं ना, तो ये जो आता है ये फर्स्ट पे तो आता है, तो लेफ्ट से पहला जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये राइट से, ठीक है, ये क्या है हम लोग का राइट पोजीशन है, दाएं से 12वां, ठीक है, या 12 अक्षर के बाएं, ये लेफ्ट से कितना, छठवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट से कितना है, 12 है, और लेफ्ट से कितना, ये 6 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे हम लोग का ये लास्ट वाला लगेगा, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, दायां और बायां, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस साइन है तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 12 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और ये पोजीशन कहाँ से होगी, राइट से होगी। देखिए अब इसमें हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये अभी तक हमने जितना क्वेश्चन लगाया उसमें ये जो राइट पोजीशन था यहाँ पे है, ठीक है, ये जो राइट पोजीशन यहाँ पे है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो पोजीशन हमेशा लेफ्ट से आती थी, और हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं और जेड पे जाते हैं, तो ये लेफ्ट इंड होता है या लेफ्ट साइड से जाते थे। अब हमारा राइट से आया था, तब हमको इस पीछे की साइड से काउंट करना पड़ेगा, इस जेड से चलना पड़ेगा, कितना, 18। ठीक है, या तो फिर आप जेड से काउंट करके 18 गिनिए और बताइए, जो लेटर्स आता है उसको लिखिए, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैं यहाँ पे एक नया रूल बताता हूँ, या कॉन्सेप्ट है, रूल ही समझिए, ये न्यू रूल है। अगर आपको राइट पोजीशन दिया रहा है, ये राइट पोजीशन पता है ना कि राइट का पोजीशन है 18, तो इसको लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से हम लोग इस राइट पोजीशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि लेफ्ट, इस राइट पोजीशंस को लेफ्ट में बदलने के लिए हम लोग 27 में से राइट पोजीशंस को माइनस करते हैं, अर्थात अगर अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट जो होगा 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट, तो राइट पोजीशन कौन सा है, 18 है, और अब क्या होगा, इस 27 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 हम लोग का, अब हम लोग लेफ्ट साइड से, अब यहाँ से चलेंगे 9, तो जो 9 होता है हम लोग का लेफ्ट साइड से वो आई होता है, क्या होता है, आई होता है। यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। ये आपको हमेशा याद कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपका पोजीशन राइट्स में दिया हो, लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, 27 में से राइट को घटा देंगे। ठीक है, थैंक यू।